जीवन में सफलता पाने का एक राज है, जो कुछ करना है उसका आज है। रवि ना देख के बीच में कितने तूफान है, तू तो भरी बारिश में उड़ने वाला एक बाज है। दोस्तों, मैं हूँ अभय आनंद और चलिए दोस्तों हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बाइनरी ऑपरेशन। चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। टॉपिक है आपका बाइनरी ऑपरेशन, द्विआधारी संक्रियाएं। चलिए दोस्तों, हमने कल प्रीवियस वीडियो में डिफिनेशन हमने बात किया था। फिर डिफिनेशन के बाद हमने बात किया था कि नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या कैसे निकालेंगे। और हम पहले ही बता रखे हैं कि ये जो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन निकालने के लिए, द्विआधारी संक्रियाएं निकालने के लिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका बहुत चांस रहता है ज़्यादा पूछने का। तो इस तरह का टॉपिक आप लोग नेगलेक्ट मत करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। तो आज का टॉपिक है टाइप ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। किसकी बात कर रहे हैं हम? टाइप ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, द्विआधारी संक्रियाओं के प्रकार। तो बात करेंगे हम लोग द्विआधारी संक्रियाओं के प्रकार, है कि नहीं? द्विआधारी संक्रियाओं के प्रकार। अगर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं टाइप ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, द्विआधारी संक्रियाओं के प्रकार में, तो हम यहाँ पे बात करते हैं। देखिए, पहला है कम्यूटेटिव लॉ। क्या? तो कम्यूटेटिव लॉ। हिंदी में बात करेंगे तो हो जाएगा आपका क्या? तो क्रम विनिमय नियम। क्या? तो क्रम विनिमय नियम। इसमें क्या है कि मान के चलिए कि ए और बी है। यहाँ पे अगर ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू अगर हो जाता है बी बाइनरी ऑपरेशन ए, क्या हो जाता है? बी बाइनरी ऑपरेशन ए, तब जाके आप क्या कह सकते हैं कि ये क्या होगा? तो कम्यूटेटिव लॉ होगा। क्या? कब बोलिएगा? जब ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू क्या हो जाए? बी बाइनरी ऑपरेशन क्या हो जाए? ए हो जाए। क्या हो जाए? तो यहाँ पे ए हो जाए। तो यहाँ पे आप इसको बात कर सकते हैं कि क्या होगा? तो ये कम्यूटेटिव लॉ होगा, क्रम विनिमय लॉ होगा। अब ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू बी बाइनरी ऑपरेशन कैसे होगा, ये अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। बस अभी जान लीजिए कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू क्या हो जाए? तो बी बाइनरी ऑपरेशन ए हो जाए। सेकेंड अगर हम बात करते हैं तो सेकेंड नंबर के लिए हम बात करेंगे क्या? तो एसोसिएटिव लॉ। बात करेंगे एसोसिएटिव लॉ के बारे में। तो एसोसिएटिव लॉ होता है आपका क्या? तो साहचर्य नियम होता है। हिंदी में क्या कहिएगा इसको? साहचर्य नियम होता है। अब मान के चलिए कि साहचर्य नियम कब होगा? कम्यूटेटिव में जब भी होगा दो ठो होगा, और जबकि इसमें एसोसिएटिव में 3 होगा। यहाँ पे होगा ए बाइनरी ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल टू निश्चित तौर पे क्या होगा? ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन क्या? तो सी होगा, है ना? ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी इक्वल टू ए बाइनरी ऑपरेशन बी। देखिए प्रोसेस यहाँ पे पहले बी बाइनरी ऑपरेशन सी किए हुए हैं, अब यहाँ पे प्रोसेस क्या किए? ए बाइनरी ऑपरेशन बी किए हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा आपका क्या? तो ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन क्या? तो सी होगा। क्या? तो सी होगा।
ठीक है, हम बात कर रहे हैं क्या तो ए बाइनरी ऑपरेशन, बी बाइनरी ऑपरेशन, क्या तो सी होगा, ठीक ना। और एक प्रकार का है यहाँ पे, तो हम तीसरे प्रकार की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम बात करेंगे क्या तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। थर्ड नंबर की बात करेंगे तो हो जाएगा क्या तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ थर्ड नंबर किसकी बात कर रहे हैं हम, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, बंटन नियम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं तो बंटन नियम की बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं हम बंटन नियम का। अब यहां पे देखिएगा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में क्या है कि ए बाइनरी ऑपरेशन यहां पे मान के चलते हैं कि B प्लस सी है, तो आप लिख सकते हैं ए बाइनरी ऑपरेशन B प्लस B बाइनरी ऑपरेशन, क्या तो C लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं तो आप C लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखिए प्लस तो हम नहीं दे सकते, एक दूसरे सिंबल दे दीजिए, कंपोजिशन फंक्शन का दे दीजिए, है कि ना। तो यहां से हो जाएगा तो ए का बी के साथ बाइनरी ऑपरेशन कंपोजिशन, क्या तो यहाँ पे इस प्रकार से, तो ये क्या हो जाएगा तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लिख लेंगे इसको। हाँ, अब एक्सप्लेन करते हैं कि कौन सा बाइनरी और कौन सा, कभी कभी पूछता है कि दर्शाइए कि ये जो फंक्शन है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है बाइनरी ऑपरेशन, कौन एसोसिएटिव को फॉलो करता है और कौन फॉलो नहीं करता है। हम इस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे एक डिफिनेशन, हमने बाइनरी ऑपरेशन लिया है, हाँ, और वो डिफाइन कहाँ है, वो डिफाइन है आपका जेड पर। जेड मीन्स हो गया आपका पूर्णांक, इंटीजर हो गया, हाँ। और कैसा है तो ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू क्या है तो ए प्लस बी है। ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू क्या है तो ए प्लस बी है। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो हम बात कर रहे हैं फॉर कम्यूटेटिव लॉ। किसके लिए हम बात कर रहे हैं तो फॉर कम्यूटेटिव लॉ, किसके लिए तो क्रम विनिमय नियम के लिए हम बात कर रहे हैं। ये क्रम विनिमय नियम है या नहीं है, क्रम विनिमय नियम है या नहीं है। तो क्रम विनिमय नियम कब होता था, जब ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू बी बाइनरी ऑपरेशन क्या होता था, एन होता था, यही ना। तो इसका मतलब है कि ए बाइनरी LHS इक्वल टू है ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू, तो लिख सकते हैं ए प्लस क्या तो बी, क्या तो ए, क्या तो LHS है ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू ए प्लस क्या तो बी। चलिए मान के चलिए, अब यहाँ पे RHS क्या है, बी बाइनरी ऑपरेशन बी। अब बोलिए कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी आप कहां से लिए भाई, प्रॉब्लम कहता है ए बाइनरी ऑपरेशन बी क्या है, ए प्लस क्या है बी है, मतलब दोनों का सम है। यहाँ पे बाइनरी मतलब क्या है तो बाइनरी यहाँ पे प्लस ना आ रहा है, बाइनरी क्या आ रहा है तो यहाँ पे प्लस आ रहा है। अब बी बाइनरी ऑपरेशन क्या निकाल रहे हैं आप, ए निकाल रहे हैं। बी बाइनरी ऑपरेशन क्या निकाल रहे हैं आप, ए निकाल रहे हैं। तो यहां से आप बात करिएगा तो b प्लस क्या हो जाएगा a। अब समस्या ये है कि a प्लस बी और यहाँ पे b प्लस है। अरे भाई 2 प्लस 3 कीजिए या 3 प्लस 2 कीजिए, आपको तो रिजल्ट वही ना आएगा।
तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे भी आप b प्लस ए को a प्लस बी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इसका भी मान a प्लस बी और इसका भी मान क्या तो b प्लस ए आया ना। इसका मतलब है कि यहाँ पे a प्लस बी क्या है तो कम्यूटेटिव लॉ। तो कहेंगे कि a बाइनरी ऑपरेशन b क्या है कम्यूटेटिव लॉ। तो लिखेंगे हैंस कि a बाइनरी ऑपरेशन b इक्वल टू b बाइनरी ऑपरेशन a। ठीक ना, यहाँ पे ये होगा। लेकिन बात अब हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम, एसोसिएटिव लॉ की, साहचर्य नियम की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका फॉर एसोसिएटिव लॉ, साहचर्य नियम के लिए, फॉर एसोसिएटिव लॉ साहचर्य नियम के लिए क्या बात किए थे कि a बाइनरी ऑपरेशन b बाइनरी ऑपरेशन c इक्वल टू a बाइनरी ऑपरेशन b बाइनरी ऑपरेशन c इक्वल टू। इसी को दिखाना है कि a बाइनरी ऑपरेशन b जो हो रहा है ना, ये क्या है एसोसिएटिव लॉ है या नहीं है, ये चेक करना है। और a बाइनरी ऑपरेशन b बाइनरी ऑपरेशन c, एसोसिएटिव लॉ तो ऐसे ही डिफाइन होता था। अब यहाँ पे LHS और RHS का आप मान क्या करते हैं, निकालते हैं। LHS का और RHS का मान आप क्या करते हैं, निकालते हैं। अगर दोनों मान बराबर हुआ तो कहेंगे एसोसिएटिव लॉ है। अगर मान बराबर नहीं हुआ तो वहां पे कहिएगा कि यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ नहीं है। खैर प्रॉब्लम तो बहुत प्रकार से आएगा, हम एक छोटा छोटा सा एग्जांपल लेके यहाँ पे आपको क्या कर रहे हैं तो एक्सप्लेन कर रहे हैं, बता रहे हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं LHS इक्वल टू, यहाँ पे दिया हुआ है A बाइनरी ऑपरेशन B बाइनरी ऑपरेशन C। अब यहां पे देखते हैं क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि A बाइनरी ऑपरेशन क्या हो जाता है A प्लस बी, मीन्स ऑपरेशन यह क्या हो रहा है, प्लस का हो रहा है। ऑपरेशन किसका हो रहा है, प्लस का। यहां पे अगर B ब्रैकेट है ना, तो ब्रैकेट को पहले करेंगे। तो A बाइनरी ऑपरेशन, अब यहां पे लिखेंगे क्या तो B प्लस C, क्योंकि ऑपरेशन किसका हो रहा है तो यहाँ पे प्लस का हो रहा है। ऑपरेशन किसका हो रहा है। अब यहां पे देखिएगा A बाइनरी ऑपरेशन B प्लस C। अब यहां पे अगर ऑपरेशन कीजिएगा तो यहां से हो जाएगा A प्लस B प्लस C, ये क्या हो गया तो आपका LHS हो गया। बात करेंगे हम किसका तो RHS का। RHS इक्वल टू लिखेंगे A बाइनरी ऑपरेशन B बाइनरी ऑपरेशन क्या तो C का, यही ना, A बाइनरी ऑपरेशन B अब बाइनरी ऑपरेशन C। अब यहां से चलते हैं तो A बाइनरी ऑपरेशन B क्या हो जाएगा भाई, आपको पता है कि A प्लस B, ऑपरेशन कैसा हो रहा है तो प्लस का, A और B है तो हो जाएगा यहाँ पे क्या तो A हो जाएगा प्लस B, अब बाइनरी ऑपरेशन क्या तो C हो जाएगा। अब यहाँ से अगर आप चलते हैं तो हो जाएगा आपका क्या तो, अब यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन करेंगे तो A प्लस B प्लस C है कि नहीं है। अब आप देखते हैं क्या है, LHS और RHS का मान आपका बराबर आया कि नहीं आया। इसका मतलब है यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन आपको पूछा जा रहा है, हाँ, वो भी एसोसिएटिव है। क्या है तो A बाइनरी ऑपरेशन B बाइनरी ऑपरेशन C इक्वल टू A बाइनरी ऑपरेशन B बाइनरी ऑपरेशन C। आपको तो लग रहा होगा कि सब बाइनरी ऑपरेशन होगा,
लेकिन जरूरी नहीं है कि सब बाइनरी ऑपरेशन होगा। प्रॉब्लम में कोई होता है कोई नहीं होता है, आपको चेक करने के लिए ही पूछता है। जैसे यहाँ थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ना, देखिएगा यहाँ पे फॉलो नहीं करेगा। अब प्लस की जगह आप क्या दे देते हैं, माइनस दे देते हैं, ठीक है। अब जैसे माइनस में चेक करेंगे, अब प्लस की जगह हम बात कर रहे हैं क्या, तो माइनस कर रहे हैं। यहाँ पे प्लस की जगह हम क्या कर दे रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। और वहां से अगर आप चेक करते हैं तो देखिए क्या होता है। तो यहां पे अगर हम बात करेंगे क्या, तो कि ऑन जेड डिफाइन एज, जेड मीन्स यहाँ पे पूर्णांक है, इंटीजर है। ऑन जेड डिफाइंड बाय ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू ए माइनस क्या है, बी है। क्या है, ए बाइनरी ऑपरेशन क्या है, बी है। ऑन जेड डिफाइंड बाय ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू दिया हुआ है ए माइनस क्या, तो बी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्या, तो कम्यूटेटिव लॉ के लिए पहला फोर कम्यूटेटिव लॉ क्रम विनिमय के लिए, किसके लिए हम बात कर रहे हैं, क्रम विनिमय के लिए। तो यहां पे ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू बी बाइनरी ऑपरेशन क्या होना चाहिए था, ए होना चाहिए था, लेकिन यहां पे नहीं आएगा। जैसे देख लेते हैं, अब LHS इक्वल टू आपको क्या है, ए बाइनरी ऑपरेशन बी। तो यहां पे बाइनरी ऑपरेशन क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। दो इंटीजर का क्या हो रहा है, दो पूर्णांक का माइनस हो रहा है। तो यहां पे लिखेंगे ए माइनस क्या, तो बी लिखेंगे। लेकिन जैसे ही आप यहां पे लिखते हैं RHS, तो बी बाइनरी ऑपरेशन ए लिखते हैं, तो यहां से हो जाएगा आपका क्या, तो b माइनस ए क्या हो जाएगा, b माइनस ए। क्या a माइनस बी और b माइनस ए क्या बराबर है? अगर यहां पे बात करेंगे माइनस कॉमन लेंगे a माइनस बी। फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, 3 माइनस 2 किए तो 1 आया, और 2 माइनस 3 किए तो क्या आपको माइनस 1 आएगा कि माइनस 1 आएगा? क्या माइनस 1 कभी बराबर होगा? नहीं होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या है, विगेट हम पाते हैं कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी डज नॉट इक्वल टू बी बाइनरी ऑपरेशन क्या, तो ए। और क्या यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ हुआ, क्रम विनिमय नियम हुआ क्या? यहां पर नहीं हुआ, यहां पर नहीं हुआ, है कि नहीं है। और फिर बात करते हैं हम किसके लिए, तो साहचर्य के लिए। फॉर एसोसिएटिव बात कर रहे हैं हम। फॉर एसोसिएटिव लॉ साहचर्य के लिए अगर हम बात करेंगे तो साहचर्य के लिए अगर आप बात करते हैं तो यहां पे होना चाहिए क्या, तो ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी इक्वल टू ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन क्या, तो
यहां से भी LHS और RHS का मान अगर आप निकालते हैं तो LHS इक्वल टू यहां पे हो जाएगा आपका कि A बाइनरी ऑपरेशन B बाइनरी ऑपरेशन C इक्वल टू क्या होगा, A बाइनरी ऑपरेशन B बाइनरी ऑपरेशन C इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे क्या, तो A बाइनरी ऑपरेशन BC के बदले आप क्या लिख सकते हैं बताइए, तो BC के बदले भाई A बाइनरी ऑपरेशन B था तो A माइनस B लिखे ना, तो B बाइनरी ऑपरेशन C है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, तो B माइनस C, और यहाँ से अगर आप लिखते हैं और फिर यहाँ पे A बाइनरी ऑपरेशन, अब इसका बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे माइनस का हो रहा है, A माइनस B माइनस C, A माइनस B माइनस माइनस प्लस C। तो यहाँ पे जो LHS मान आया देख लीजिए कि क्या आया आपके पास, LHS इक्वल टू आया A माइनस B प्लस क्या, तो C। अब क्या लेना है आपको, RHS लेना है, क्या लेना है, तो RHS लेना है। RHS इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, तो A बाइनरी ऑपरेशन B बाइनरी ऑपरेशन C ब्रैकेट। सबसे पहले ब्रैकेट का प्रोसेस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका A बाइनरी ऑपरेशन B इक्वल टू हो जाएगा A माइनस B, अब बाइनरी ऑपरेशन क्या, तो C। अब यहां से चलते हैं तो A माइनस B माइनस C, अब यहां से अगर आपको देखा जाए तो ये और ये क्या होगा, तो आपका इक्वल आएगा क्या, ये इक्वल नहीं होगा, ये दोनों इक्वल आपका नहीं होगा, है ना। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं यहाँ पे क्या, तो कि ये बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, तो मीन्स A बाइनरी ऑपरेशन B बाइनरी ऑपरेशन C डज नॉट इक्वल टू A बाइनरी ऑपरेशन B बाइनरी, ये तीनों क्या है, तो इक्वल आपका नहीं है ना, ये तीनों आपका इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्या कौन सा बाइनरी ऑपरेशन किस कौन लॉ को फॉलो करता है, ये आप आराम से दिखा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बात कर रहे हैं हम लोग अगले टॉपिक पे, फिर बात करेंगे एक्सरसाइज में इस तरह का बहुत सारे प्रॉब्लम का। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आइडेंटिटी एलिमेंट, और हिंदी में बात करेंगे क्या, तो तत्समक अवयव। क्या बात करेंगे, तो तत्समक अवयव। कब तत्समक अवयव कहलाएगा, बाइनरी आइडेंटिटी एलिमेंट कब कहलाएगा, ठीक है। सपोज मान लीजिए कि A इज नॉन एम्प्टी सेट, A इज नॉन एम्प्टी सेट, मतलब A खाली समुच्चय की बात नहीं कर रहे हैं हम, नॉन एम्प्टी की नहीं बात कर रहे हैं। देन यहां पे अगर हम बात करेंगे देन E belongs to A, E belongs to A। यहां पे बात कर लेते हैं बाइनरी ऑपरेशन का भी, खाली नॉन एम्प्टी सेट से काम नहीं चलेगा, है कि नहीं है। एंड स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन कोई को यहां पे ऑपरेशन हो रहा है, बाइनरी ऑपरेशन हो रहा है, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, देन E belongs to A, मतलब E यहाँ पे इम्पोर्ट क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा। कब, तो अभी बता रहे हैं। E belongs to A is called identity element, आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर हम बात करेंगे
तत्समक अवयव कब, जब वह ए ऑपरेशन ई या इक्वल टू ई ऑपरेशन ए इक्वल टू आपको रिजल्ट क्या दे, ए दे। बात समझे यहां पे कि ए ऑपरेशन ई या ई ऑपरेशन ए रिजल्ट आपको क्या दे, ए दे। उस कंडीशन में यहां पे ई जो कहलाएगा यहां पे आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा, तत्समक अवयव कहलाएगा। अब सवाल उठता है कि यहां पे ए ऑपरेशन ई क्या देगा। सपोज यहां पे देखिए 4 प्लस और माइनस के लिए यहां पे होता है आइडेंटिटी एलिमेंट और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। यहां पे ध्यान दीजिएगा जो भी हम बताने जा रहे हैं। 4 एडिशन मीन्स क्या हो गया आपका, प्लस हो गया। अगर मान के चलिए कि यहां पे ए बाइनरी ऑपरेशन ई है तो समझिएगा ए प्लस क्या जोड़ेंगे बाइनरी ऑपरेशन में जो आपको ए देगा, भाई 0 जोड़ेंगे तब ना 0 प्लस ए देगा, इक्वल टू तब यो आपको ए देगा। या कहेंगे कि ई बाइनरी ऑपरेशन ए 0 प्लस ए इक्वल टू फिर भी ए देगा। तो हमने क्या बोला कि जब ए बाइनरी ऑपरेशन ई या ई बाइनरी ऑपरेशन ए का मान कितना दे दे, ए दे दे। तो यहां पे देखिए कि ए बाइनरी ऑपरेशन ई का भी मान ए दिया, ई बाइनरी ऑपरेशन ए का भी मान ए दिया। तो निश्चित तौर पे यहां पे क्या हो जाएगा बताइए तो कि आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहां पे बात करेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन, जोड़ के लिए तत्समक अवयव हो जाएगा आपका यहां पे क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। क्योंकि ई के जगह देख लीजिए कौन आ रहा है, 0 आ रहा है। ई के जगह कौन आ रहा है, तो आपका 0 आ रहा है। अगर यही बात हम करेंगे किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए जिनको लिखना है लिख लीजिएगा वीडियो रोककर। फॉर एडिशन हम बात कर लिए, अब हम बात कर रहे हैं किसके लिए, फॉर मल्टीप्लिकेशन गुना के लिए। फॉर मल्टीप्लिकेशन, फॉर मल्टीप्लिकेशन बात कर रहे हैं गुना के लिए। अब गुना के लिए क्या होता है, याद कीजिएगा गुना के लिए क्या होता है कि ए बाइनरी ऑपरेशन ई इक्वल टू ए। अब बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का लेंगे तो ई के जगह क्या रखेंगे जो कि यहाँ पे ए रिजल्ट आएगा, बाई 1 रखेंगे। ई के जगह क्या रखे आप, 1 रखे ना, या ई बाइनरी ऑपरेशन ए रखेंगे, ई के जगह यहाँ पे भी 1 रखिएगा। तब ये गुणों में आपको रिजल्ट, कहने का मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट उस समय कहलाएगा जब यहाँ पे आउटपुट आपको कितना आए, तो हमेशा ए आए। यहाँ पे देखेंगे ई के जगह कौन आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यहां से लिखेंगे कि आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ फॉर मल्टीप्लिकेशन ई इक्वल टू 1 आएगा और एडिशन के लिए हमेशा 0 आएगा। तो यहां से बात करेंगे कि आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर
मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू हो जाएगा आपका, गुना के लिए क्या हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, गुना के लिए क्या होगा तो 1 होगा। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट में सबसे महत्वपूर्ण बात आपको याद रखना है यही कि जोड़ के लिए प्लस के लिए आपको बात करेंगे तो 0 होता है और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होता है तो 1 होता है। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होता है तो 1 होता है, गुना के लिए क्या होता है 1 होता है। चलते हैं हम लोग बात करते हैं फिर अगले टॉपिक पे। ये तो हुआ आपका आइडेंटिटी एलिमेंट। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों किस पर तो इनवर्स पे, इसी में बात कर रहा है कि यहां पे दो बाइनरी ऑपरेशन होगा। मान के चलते हैं दो संख्या के बीच, दो नंबर के बीच में कब इनवर्स का लाएगा, हम इसके विषय पे बात करेंगे। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे। सपोज यहां पे मान के चलिए आप बात कर रहे हैं किसके बारे में, इनवर्स ऑफ इन्वर्टेबल एलिमेंट, टेबल एलिमेंट। अब सपोज यहां पे क्या है, यदि इफ ए बाइनरी ऑपरेशन बी मीन्स क्या है कि ए और बी के बीच में बाइनरी ऑपरेशन हो रहा है। देखिएगा, ए और बी के बीच में बाइनरी ऑपरेशन हो रहा है, या कहेंगे कि बी बाइनरी ऑपरेशन इक्वल टू क्या दे, ई दे, निश्चित तौर पे क्या दे, ई दे। ए बाइनरी ऑपरेशन बी या बी बाइनरी ऑपरेशन ए इक्वल टू ई अगर देता है, ऐसे कंडीशन में ए का इन्वर्स क्या कहलाएगा, बी का लाएगा, या बी का इन्वर्स क्या कहलाएगा, ए का लाएगा। समझे बात को? तो यहां से अगर आप बात करेंगे इन्वर्टेबल में कि अगर ए और बी के बीच में ऑपरेशन यहां पे होता है, ए इनवर्स इक्वल टू बी हो जाएगा और बी इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? यहाँ पे इन्वर्टेबल एलिमेंट नहीं, हम यहाँ पे बात करेंगे क्या तो इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट, इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट। टॉपिक बदल दीजिएगा, अभी इन्वर्टेबल पे हम लोग नहीं आए। हाँ, इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट। बात करेंगे अवयवों का व्युत्क्रम, अवयवों का व्युत्क्रम। ठीक है, अवयवों का व्युत्क्रम। क्या बात कर रहे थे तो क्या तो कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी या बी बाइनरी ऑपरेशन ई इक्वल टू क्या दे, ई दे। और यहां पे ई क्या है, ई अभी आपको हमने बताया था आइडेंटिटी एलिमेंट था। क्या था? आइडेंटिटी एलिमेंट था, आइडेंटिटी एलिमेंट। और हिंदी में बात करेंगे तो तत्समक अवयव। हमने तुरंत अभी बताया था कि जोड़ के लिए, फॉर एडिशन के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो 0 होगा, और मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर आइडेंटिटी एलिमेंट की अगर हम बात करेंगे तो वो हमेशा क्या होगा तो 1 होगा, है कि नहीं है? क्या होगा? 1 होगा। अब यहां पे मान के चलते हैं ए का इन्वर्स बी का लाया, बी का इन्वर्स क्या का लाया, ए का लाया। तो कहने का मतलब है कि ए इन्वर्स, ए बाइनरी ऑपरेशन ए इन्वर्स इक्वल टू क्या देगा बताइएगा? ए इन्वर्स बी के बदले क्या, ए इन्वर्स
ए और ए का इनवर्स हमेशा आउटपुट क्या देगा? ई देगा। उसी प्रकार से बी बाइनरी ऑपरेशन, बी का इनवर्स आपको फिर आउटपुट हमेशा क्या देगा? ई देगा। क्या देगा? ई देगा। अब जैसे यहां पे हम बात करेंगे किसके रूप में? फॉर एडिशन, फॉर एडिशन किसके लिए हम बात कर रहे हैं? फॉर एडिशन के लिए बात कर रहे हैं हम। फॉर एडिशन के लिए बात कर रहे हैं। फॉर एडिशन फॉर एडिशन के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, अगर मान के चलिए कि एडिशन में, जोड़ में ए का इनवर्स क्या होगा? ए का इनवर्स माइनस ए होगा। ए का इनवर्स क्या होगा? माइनस ए। तो क्यों होगा भाई? इनवर्स ऑफ ए माइनस ए। अब क्यों दे? क्योंकि यहां पे ए बाइनरी ऑपरेशन ए इनवर्स इक्वल टू ए प्लस माइनस ए, जीरो दिया कि नहीं दिया? और जीरो ही तो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट होता था। जैसे यहाँ पे आपने देखा, क्या देखा? यही तो जीरो यहाँ पे क्या है? जोड़ का तत्समक अवयव, यही ना? तो कहने का मतलब है यहां पे e इक्वल टू जीरो आया कि नहीं आया? आया ना? तो मीन्स ए बाइनरी ऑपरेशन ए इनवर्स इक्वल टू क्या दिया? तो आपका जीरो दिया। मीन्स क्या दिया? ई दिया। लेकिन यही बात अगर हम मल्टीप्लिकेशन के लिए करेंगे ना, तो एक कोई है नंबर, तो उसका जो होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन में 1 होना चाहिए। अब यहां पे बात कर रहे हैं हम किसके लिए? फॉर एडिशन के लिए तो हो गया। लिखते हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए, फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए यहां पे अगर हम बात करेंगे ए इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा क्या? तो 1/a हो जाएगा। क्यों भाई? इसलिए कि ए इनवर्स, ए बाइनरी ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन के लिए बात कर रहे हैं, गुना के लिए, कि ए इनवर्स ए इंटू 1/a और कट के मान कितना दिया? तो 1 दिया। तो यहां पे बताइएगा ई के बदले कितना आया? 1 आया। तो निश्चित तौर पे आप क्या पाए? ए इनवर्स ए इक्वल ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू क्या होगा? तो आपका ई आया। क्या आया? तो आपका ई आया। ठीक है दोस्तों, ये इन्वर्टेबल फंक्शन में आया, इनवर्स ऑफ फंक्शन में आया। बहुत आसानी से आपने। चलिए दोस्तों, आज इतना ही रखते हैं, फिर बात करते हैं आप लोग अगले वीडियो में। आप लोग इसी तरह से वीडियो देखते रहिए। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।